हाय बच्चों, वेलकम टू आरबीएस ट्यूटोरियल। आज हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यू है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखो, ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर एबी अपॉन क्यूआर इक्वल टू बीसी अपॉन पीआर इक्वल टू सीए अपॉन पीक्यू। मतलब आपको ये दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय साइड टेस्ट। तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो उनका करस्पॉन्डेंस, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस कौन सा है वो हम लोग को चेक करना है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर सब जगह पे दिया है, सिर्फ उनका जो करस्पॉन्डेंस है वो हमें चेक करना है। तो हम लोग ये जो रेशियो दिया है साइड का उसके हिसाब से ये ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। तो मैं एक एक ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर एबीसी। तो ये ऑप्शन राइट है कि रॉन्ग है वो देखो। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे आएगा, पी क्यू अपॉन ए बी, इन्होंने उल्टा दिया है। तो यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी के नीचे पी क्यू आ रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा देखो ए सी अपॉन पी क्यू, इधर है सी ए अपॉन पी क्यू, राइट है, सी ए अपॉन पी क्यू। उसके बाद ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, और तीसरा है सी बी मतलब बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी अपॉन पी आर। तो ये राइट आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी के अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो। इधर क्या दिया है देखो, सी बी मतलब बी सी अपॉन पी क्यू दिया है। तो इधर बी सी अपॉन क्या है, पी आर, तो बी सी के साथ पी आर आना चाहिए। यहाँ पे कौन आ रहा है, पी क्यू, मतलब एक गलत रॉन्ग है। इधर चेक करो, बीसी के नीचे कौन आ रहा है, पी क्यू, इधर बीसी के नीचे क्या दिया है, पी आर, मतलब ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल डी एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल डी कॉन्ग्रुएंस टू क्यू दिया है और आर कॉन्ग्रुएंस टू ई दिया है। मतलब ये दो ट्रायंगल के दो एंगल के जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट। तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें चेक करना है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम लोग को फॉल्स वाला स्टेटमेंट फाइंड करना है। इसमें से तीन ऑप्शन इसमें राइट है, एक रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाला कौन सा है वो चेक करना है। तो ये जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल का जो हम लोग को पहले करस्पॉन्डेंस लिखना है, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस। पहला ट्रायंगल का नाम मैं डी ई एफ लिख देता हूँ, डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे डी पहले लिया है, तो डी का कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन है, क्यू, तो इधर डी पहले है तो यहाँ पे क्यू पहले आएगा। सेकेंड ई है, ई का कॉन्ग्रुएंट कौन है, आर, तो इधर ई के साथ आर आएगा। तो तीसरा लेटर बचा कौन यहाँ पे, पी। तो ये प्रॉपर करस्पॉन्डेंस है। तो इसके हिसाब से इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो चेक करते हैं। तो ये दोनों के हिसाब से, ये करस्पॉन्डेंस के हिसाब से साइड कौन सा आना चाहिए, डी के साथ क्यू आर आना चाहिए। ओके, उसके बाद ई एफ के साथ आर पी मतलब पी आर आएगा, और तीसरा डी एफ के साथ क्यू पी मतलब पी क्यू आएगा। तो इसके हिसाब से इसमें से कौन सा राइट है वो चेक करते हैं हम लोग। तो कौन सा दिया है देखो, इधर ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन पी आर इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, तो ये वाला राइट है। दूसरा देखो डी अपॉन पी क्यू, डी अपॉन क्यू आर है, डी अपॉन पी क्यू यहाँ पे दिया है। इधर क्या आ रहा है, प्रॉपर वाला डी अपॉन क्यू आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी अपॉन पी क्यू दिया है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी का चेक करना है तो करो, डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये राइट है। और इधर ई एफ अपॉन पी आर मतलब आर पी इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, तो ये वाला भी राइट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, बी वाला। तो ये हमारा एमसीक्यू का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ओके, एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ई दिया है एंड एंगल एफ कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी। मतलब ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ बाय ए टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, देखो चेक करना है। तो
बच्चों आपको तो पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रेंट होते, बराबर। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होते तो करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट होते। तो अगर समझो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और डी ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होनी चाहिए, ए बी और डी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ए बी और डी इक्वल लेंगे तो उनका रेशियो जो है ए बी अपॉन डी करेंगे तो 1/1 आएगा। वापस देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और डी ये दोनों कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब दोनों का लेंथ इक्वल आएगा। तो अगर दोनों का लेंथ इक्वल है तो इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा 1:1। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 3D दिया है। तो अगर मैं डी को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन डी इज इक्वल टू 3 मतलब 3/1 आ रहा है। मतलब ए बी और डी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/1 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो गिवन से पता चला, क्या पता चला कि ये दोनों एंगल के पेयर कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो अभी आपको ये जो क्वेश्चन पूछे है उसका आंसर आपको देना है। उन्होंने पहला पूछा है ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, तो ये सही है, एंड नॉट सिमिलर, लेकिन ये सही नहीं है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि दो एंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है एंड दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। इधर उल्टा दिया है, नॉट सिमिलर दिया है, एक्चुअली वो सिमिलर है, इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दूसरा जो दिया है ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सही स्टेटमेंट है, बट नॉट कॉन्ग्रेंट, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो ये भी सही है। सिमिलर है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, बट नॉट कॉन्ग्रेंट, और वो दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। बाकी के चेक करो, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बोला है, मतलब वो गलत हो गया क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। और इधर दिया है नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। कौन सा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बराबर है, एंड नॉट कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट नहीं है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है भी वो सही ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये एक्चुअली ये सेम सम है जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 है, उसके अंदर ये सेम सम सॉल्व किया हुआ है। ओके, फिर भी मैं अभी वापस वो बता रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है देखो, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ आर इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते, प्रैक्टिस सेट में वो मैंने एंगल ए टेस्ट से हम लोग ने वो दोनों सिमिलर प्रूव किया है। लेकिन अभी ये एमसीक्यू है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब दो ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो अगर वो दोनों इक्विलैटरल है मतलब वो दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और यहाँ पे एरिया का क्वेश्चन है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनका एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ ये इक्वल आएगा। किसको इक्वल आएगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर के रेशियो को इक्वल आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। रीजन आएगा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके अंदर वैल्यू डालो, ये दोनों का एरिया का रेशियो कितना दिया है 1/2 दिया है। इधर मैं पहला वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, इसको वैसे ही रख दे रहा हूँ। अभी इनका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 आएगा। ओके, ए बी स्क्वायर का ए बी और डी स्क्वायर का डी, ए बी अपॉन डी। तो इसके अंदर हम लोग ए बी का वैल्यू ए बी के जगह पे 4 डालेंगे और क्रॉस करेंगे तो d इंटू 1 मतलब d एंड 4 इंटू √2 कितना हो जाएगा 4√2, मतलब ये जो d वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर और एक एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, फिफ्थ एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है,
उसके अंदर आपको क्या दिया है देखो, ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, उसके बीच में जो सेगमेंट एक्स वाई है ये साइड बीसी को पैरेलल है, राइट। ट्रायंगल एबीसी में बीच वाला जो सेगमेंट है वो इसको पैरेलल है। तो यहाँ पे कुछ रेशियो दिए है, उसमें से राइट वाला आंसर कौन सा है वो हमें चेक करना है, ax अपॉन ए वाई। दूसरा ऑप्शन है ये ए है, बी वाला ऑप्शन ax अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी। तीसरा जो ऑप्शन है ax अपॉन वाई सी इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स बी। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका ए बी अपॉन वाई सी इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स बी। ओके, ये ऑप्शंस दिए, तो इसमें से कौन सा राइट वाला ऑप्शन है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल एबीसी के बीच वाला सेगमेंट ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे बीपीटी यूज होगा। तो बीपीटी में क्या आएगा, ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी आएगा, ए वाई अपॉन वाई सी। इसका रीजन आएगा बीपीटी। अभी बच्चों यहाँ पे देखोगे एक्स ए बी अपॉन ए सी पहला वाला ऑप्शन में दिया है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इन्वर्टेंडो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ओके, इसका इन्वर्टेंडो करो क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपोनेंडो प्रॉपर्टी यूज करना है। और कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में क्या होता है, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर ऐड होता है, मतलब ए एक्स प्लस एक्स बी हो जाएगा और अपॉन वापस डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स बी नहीं है, एक्स बी मुझे गायब करना है। ओके, तो ये एक्स बी अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये एक्स बी और वाई सी गायब नहीं होगा, मुझे वो गायब करना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, एक्स बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू वाई सी अपॉन ए वाई। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, इन्वर्टेंडो। ओके, अगर मैं अभी यहाँ पे मैं कंपोनेंट यूज करता हूँ तो नीचे कौन बचेगा, ax जो है डिनोमिनेटर वो बचने वाला है और मुझे यहाँ पे ax चाहिए, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कंपोनेंट यूज करता तो xb और yc वैसे ही रह जाते थे और मुझे ये वाले ऑप्शन में xb और yc नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनको इन्वर्टेंडो किया। तो इन्वर्टेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर गायब होता है, डिनोमिनेटर वैसा ही रहता है। तो ये पहला बीपीटी यूज किया, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। अभी इसको इन्वर्टेंडो किया, अभी इन्वर्टेंडो के बाद कंपोनेंडो करूंगा। कंपोनेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर प्लस किया, वापस वो डिनोमिनेटर वैसे ही रखो, इधर भी सेम, ये न्यूमरेटर इसके अंदर ये डिनोमिनेटर प्लस किया, वापस ये डिनोमिनेटर वैसा ही रखा। अभी डायग्राम देखो, एक्स बी और ए एक्स को प्लस करेंगे, एक्स बी और ए एक्स को प्लस करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, ए बी अपॉन ए एक्स, और इधर वाई सी और ए वाई, वाई सी और ए वाई प्लस करेंगे तो ए सी आएगा। ओके, इसका रीजन क्या लिखा, बाय कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। ये सब 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। तो ये ए एक्स अपॉन ए बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई आ रहा है। एक्चुअली इधर क्या है, ए बी अपॉन ए सी है, मतलब ये ए बी के नीचे ये नीचे आना चाहिए। तो इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसके बाद वाला अल्टरनेंडो, न्यूमरेटर के नीचे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर। ओके, नहीं तो नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलते हैं, ए सी ऊपर है, इसको इधर लेके आओगा तो नीचे जाएगा, और ए एक्स नीचे है वो इधर आके ऊपर। तो कैसे भी आप समझ लो, इसको एक्चुअली अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, न्यूमरेटर के नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर। इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे मैच हो रहा है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आया, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का, इसमें ये ट्रायंगल दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो बीडी है उसका लेंथ 7 यूनिट है और ये पूरा बीसी कितना दिया है 20।
तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये देखो BD 7 है और पूरा BC 20 है, तो पहला DC का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो DC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, BC को एडिशन में लिखेंगे, BD प्लस DC इक्वल टू BC, BD प्लस DC इक्वल टू BC, इसका रीजन आएगा B डैश D डैश C। ओके, ये ऑर्डर में लिखने का पॉइंट। BD का वैल्यू 7 है, DC फाइंड करना है और ये 20 है, तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 7 एंड देयरफॉर DC कितना आएगा 13 यूनिट्स। ओके, 13 यूनिट्स। अभी एक एक ट्रायंगल ये आंसर फाइंड करेंगे। पहला जो रेशियो दिया है ट्रायंगल ABD एंड ADC। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, ये एरिया के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर दिया है ना हम लोग इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी यूज करना है, स्टार्टिंग के जो प्रॉपर्टी है 4 उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी। तो ये देखो ट्रायंगल ABD एंड ADC। ABD देखो ABD, इसका बेस कौन सा है BD, और अगर बेस BD है तो ऑपोजिट वर्टेक्स क्या आएगा A। क्लियर हो गया। दूसरा ट्रायंगल ADC, इसका बेस क्या है DC और ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है सेम A। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है ABD और ADC, ये दोनों का बेस एक ही लाइन पे है। वो मैंने जो नोट लिख के दिया था वो यहाँ पे यूज करना है। जब दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही लाइन पे होता है और उनका ऑपोजिट वर्टेक्स कॉमन होता है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, ट्रायंगल बेसिस कौन सा है BD एंड DC ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC lie on the same line। ओके, एक ही लाइन पे है एंड दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कौन सा कॉमन वर्टेक्स है A। दे हैव कॉमन वर्टेक्स A एंड देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। ओके, दोनों के बेस एक ही लाइन पे है, अपोजिट वर्टेक्स कॉमन है, इसका मतलब दोनों का हाइट क्या हो गया इक्वल हो गया। और जब हाइट इक्वल होता है तो दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये इक्वल आएगा। हाइट इक्वल है मतलब रेशियो जो है वो किसको इक्वल आएगा, बेस को। दोनों का बेस कौन सा है BD अपॉन DC। तो BD का वैल्यू 7 है, DC 13 है, तो ये फर्स्ट रेशियो हम लोग को मिल गया। दूसरा ट्रायंगल ABD और ABC, यहाँ पे भी सेम है। देखो ABD बेस कौन सा है BD, अपोजिट वर्टेक्स A, और ABC इसका बेस BC, अपोजिट वर्टेक्स A। समझ में आ गया। इसका मतलब इसका भी हाइट क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट लिखने का, बेसिस कौन से है BD एंड BC ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, okay, are on the same line and they have common opposite vertex A and therefore their heights are equal। तो इनका भी हाइट इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों का एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये उनका करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है, ABD का BD और ABC का BC। BD का वैल्यू 7 और ये 20, तो ये सेकंड आंसर हो गया। तो अभी थर्ड रेशियो कौन सा है, ADC एंड ABC सेम है। देखो ADC का बेस DC है, अपोजिट वर्टेक्स A है, और ABC का बेस BC है, अपोजिट वर्टेक्स सेम है। ओके A। तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट लिखने का, क्या स्टेटमेंट, बेसिस ADC का बेस कौन सा है DC एंड
ABC का BC ऑफ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ओके, आर ऑन द सेम लाइन, नहीं तो लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम line and have common opposite vertex, common opposite vertex, कौन सा vertex है A, and therefore their heights are equal। ये सब नोट में लिख के दिया था, वो नोट याद करो, हाइट्स आर इक्वल। अगर ये नोट हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग वो हाइट इक्वल ले सकते हैं। तो हाइट इक्वल है तो इनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हाइट इक्वल है तो कौन आएगा, बेस, कौन सा बेस है, ADC का DC और ABC का BC, इसका मतलब ये 13/20। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड सम प्रॉब्लम सेट का, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट दिया है, ओके। तो यहाँ पे शॉर्टकट में डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया नहीं है, ओके। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 2:3 दिया है, लेकिन क्या बोला है उन्होंने, विथ इक्वल हाइट, ये दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो इक्वल है, तो उनका एरिया का रेशियो उन्होंने दिया है 2:3, 2/3। ये गिवन है हमारा, दो ट्रायंगल है, वो दोनों के हाइट इक्वल है और दोनों का एरिया का रेशियो 2:3 दिया है। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, अभी ये दोनों में स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है, तो ये रेशियो से पता चलेगा, ये 2 और ये 3 है, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल स्मॉलर है, ओके। तो स्मॉलर ट्रायंगल का बेस, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल स्मॉलर है तो उसका बेस B1 आएगा, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, तो हम लोग को बिगर ट्रायंगल का बेस मतलब B2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया के बारे में ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया नहीं है और ना हम लोग उनको सिमिलर प्रूव कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा, तो कौन सा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखो इक्वल हाइट दिया हुआ है, तो वो वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, ओके, देयर हाइट्स आर इक्वल, हाइट इक्वल दिया हुआ है और हाइट इक्वल है, इसलिए उनका एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो को इक्वल आएगा। रीजन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो यहाँ पे आएगा A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या है, 2/3, इधर B1 का वैल्यू 6 दिया है और B2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 2 × B2 इक्वल टू 6 × 3, तो ये B2 इज इक्वल टू 6 × 3/2, ये 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या, 9 सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, तो बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, ओके। तो स्टूडेंट, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, वहां पे मैंने रीजन नहीं लिखा था, जैसे यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है ना, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, वैसे वो तीनों जो रेशियो फाइंड किया था, वो तीनों रेशियो में देखो हाइट इक्वल है, तो वहां पे भी हर एक जो यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस लिखा है ना, वहां पे आपको ये वाला रीजन लिखना है, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट करके, तीनों रेशियो के यहाँ पे वो रीजन लिखो, मैं गलती से वो भूल गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है एंगल ABC एंड एंगल DCB दोनों 90-90 दिया हुआ है, एंगल ABC भी 90 है, DCB भी 90 है, AB का वैल्यू 6 दिया है, इसका 8 दिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, इनका एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे
डायग्राम देखोगे तो देखो ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये 90 डिग्री है कि नहीं, इसका मतलब ये बेस हो गया और ये उसका हाइट हो गया। और डीसीबी में ये वाला 90 है, इसका मतलब ये बेस है और ये हाइट है। तो देखोगे ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और डीसीबी ये दोनों का बेस कॉमन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीबी हैव कॉमन बेस कौन सा है, बीसी। कॉमन मतलब इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है। तो जब दो ट्रायंगल का बेस इक्वल होता है तो उनका एरिया का रेशियो ये किसको इक्वल आएगा, हाइट को इक्वल आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल का हाइट, इसका AB है और इसका DC है, AB अपॉन DC। रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है। तो इसमें वैल्यू डालो, AB का वैल्यू 6 है और ये कितना है 8, कैंसिल करोगे 2 3 जा 2 4 जा, तो ये आंसर आएगा 3/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू 3/4। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिगर देखो, इस फिगर में ये जो PM है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये ट्रायंगल PQS इसका एरिया 100 है, ट्रायंगल QRS इसका एरिया 110 है और ये NR हम लोग को फाइंड करना है। तो ये दो ट्रायंगल PQS एंड QRS, PQS ट्रायंगल PQS इसमें बेस कौन है QS, हाइट कौन है PM, और ट्रायंगल QRS इसका भी बेस QS है और हाइट क्या आएगा RN। इसका मतलब ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRS हैव कॉमन बेस, दोनों का बेस कॉमन है। कौन सा बेस कॉमन है, QS। समझ में आ रहा है ना, ट्रायंगल PQS इसका बेस QS है, हाइट PM है, और ट्रायंगल QRS इसका भी बेस QS है और हाइट RN है। तो दोनों का बेस QS ये कॉमन हो गया। तो दो ट्रायंगल का बेस कॉमन है, इसका मतलब उनका एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। किसको इक्वल आएगा, उनके हाइट को। इसका हाइट PM है और इसका कौन है NR, तो इधर आएगा PM/NR। रीजन में क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस। ओके, दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है। तो इसमें वैल्यू डालो, इसका एरिया दिया है 110, इसका दिया है, इसका 100 है, इसका 110 है, और बाद में PM का वैल्यू 10 है और हम लोग को NR फाइंड करना है। इधर मैं 0 0 कट कर देता हूँ, तो क्रॉस करूंगा 10 मल्टीप्लाइड बाय NR इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो डायरेक्ट चाहिए तो 10 10 कट करो, नहीं तो उधर लेके जाना। NR इज इक्वल टू 10 इंटू 11 अपॉन 10, ये 10 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, कैंसिल करोगे तो NR का वैल्यू 11 सेंटीमीटर। सिक्स सम, ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ट्रायंगल MNT और दूसरा दिया है ट्रायंगल QRS, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बाद में लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T में से हाइट ड्रॉ करना। ये पॉइंट T है, उसका ये अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड पे T में से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको हम लोग कुछ नेमिंग करते हैं। ओके, इसका लेंथ उन्होंने 5 यूनिट्स दिया है, ये जो अल्टीट्यूड है उसका लेंथ 5 यूनिट है। एंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको हम लोग नेमिंग P कर रहे हैं, और इसका लेंथ दिया है 9। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। मतलब गिवन में हमें क्या दिया है, ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS, उसके बाद ये जो है ना वो
अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक टी एल परपेंडिकुलर साइड लिखो या सेक लिखो एम एन, और इस टी एल का वैल्यू उन्होंने 5 यूनिट्स दिया है। ओके, सेम यहाँ पे सेक एस पी आएगा, सेक एस पी परपेंडिकुलर सेक क्यू आर, इसका मतलब ये अल्टीट्यूड हो गया, और ये एस पी का वैल्यू उन्होंने 9 यूनिट्स दिया है। ओके, तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड ये जो दोनों ट्रायंगल है उनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है और उनका एरिया का रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एम एन टी, ये दोनों को सिमिलर लिख देने का, और अगर वो सिमिलर दिया नहीं रहेगा तो प्रूव करके दिखाने का। रीजन क्या आएगा इसका, गिवन, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए उनका एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। किसको इक्वल आएगा, तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एक नोट लिख के दिया था, उनका एरिया का रेशियो ज्यादा करके हम लोग क्या यूज करते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका स्क्वायर का रेशियो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ नहीं है, तो मैंने आपको एक नोट लिख के दिया था, तो उसमें मैंने बोला था अगर करस्पॉन्डिंग साइड नहीं दिया है तो उसके बदले आप लोग पेरीमीटर यूज कर सकते हो, अल्टीट्यूड यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है, मीडियन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, अल्टीट्यूड दिया है, तो इसका अल्टीट्यूड कौन सा है, टीएल, तो उसका स्क्वायर लेंगे, और इधर क्या लेंगे हम लोग, एसपी, और रीजन में तो सेम लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, साइड के बदले यहाँ पे अल्टीट्यूड यूज किया है, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे इनका वैल्यू डालेंगे, वैल्यू कितना दिया है, इधर 5 स्क्वायर है और इधर 9 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 25 अपॉन 81, 25/81। 7 सम देखो बच्चों, इसके अंदर आपको क्या दिया है, ए डी सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ए डी सी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और बी ई सी ये भी कोलिनियर दिया हुआ है। मेन पार्ट कौन सा है, देखो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर ये जो मिडल लाइन है, बीच वाली लाइन डी, वो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, मतलब यहाँ पे हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज करने वाले हैं। एडी का वैल्यू दिया है, एडी 5 है, डीसी 3 है, और ये पूरा बीसी 6.4 दिया है। तो बच्चों आपको तो पता है बीपीटी में हम लोग कैसे यूज करेंगे, एडी अपॉन डीसी इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, नहीं तो उसका उल्टा देखो, CD अपॉन एडी इक्वल टू ईसी अपॉन बीई, मतलब मुझे ईसी और बीई का वैल्यू चाहिए, ईसी और बीई के बदले उन्होंने पूरा बीसी दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग को इन दोनों का सेपरेट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद बीपीटी यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो बी है उसको x लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ बी x यूनिट लेते हैं। ओके, बी का यूनिट कितना लिया है, x लिया है, बी कितना लिया है, x। अभी मैं ये जो पूरा BC है उसको एडिशन फॉर्म में लिखता हूँ, BC मतलब क्या आएगा, B प्लस सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, B प्लस सी इक्वल टू BC, B प्लस सी इक्वल टू BC। इसका रीजन ये वाला लिखो, क्या आएगा, B डैश E डैश C, तीनों पॉइंट कोलिनियर। इसमें B का वैल्यू हम लोग ने x लिया है, C फाइंड करना है, और BC कितना दिया है 6.4, तो ये प्लस x उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब C कितना आएगा 6.4 माइनस x, तो ये मुझे C का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहला कंडीशन लिखना है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ओके,
ये जो बीच वाला सेगमेंट डी है, सेग डी ई पैरेलल टू उसका एक साइड, कौन सा साइड को पैरेलल है, ए बी को, इसका रीजन आएगा गिवन, एंड देयरफॉर इसका बीपीटी क्या लिख रहा हूं मैं, एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी इक्वल टू बीई अपॉन सी, बीई अपॉन सीई, रीजन आएगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, एडी का वैल्यू 5 है, डीसी 3 है, बी हम लोग को x लिया हुआ है और c का वैल्यू 6.4 माइनस एक्स। अभी इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस मतलब इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 6.4 माइनस एक्स इक्वल टू ये वाला क्रॉस कितना आएगा 3x। तो मल्टीप्लाई करो, 5 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। 5 इंटू 6.4 करेंगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, और डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट डाल दो, माइनस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो गया ये 3x हो जाएगा। वापस देखो, 5 मल्टीप्लाई 6.4 करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल डाल दिया, बाद में माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x इक्वल टू 3x। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया 32.0, मतलब ये 32 हो गया, और ये जो माइनस 5 है वो उसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो उधर 3x प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 5x का क्या हो जाएगा प्लस, तो 32 इक्वल टू 3 प्लस 5 8x हो गया। तो अभी ये 8 को इधर लेके आएंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 8, ओके। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो b को हम लोग ने क्या लिया था x लिया था, इसका मतलब b इक्वल टू x लिया था और x का वैल्यू क्या है 4 यूनिट्स। तो ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखो बच्चों, सेक पीए, सेक क्यूबी, सेक आरसी एंड सेक एसडी आर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। अगर फिगर में देखोगे तो देखो ये सेक पीए, सेक क्यूबी, सेक आरसी, सेक एसडी, ये चारों सेगमेंट जो है ना वो एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट पता है कि जब दो या दो से ज्यादा लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही लाइन को परपेंडिकुलर होते हैं तो वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही लाइन को परपेंडिकुलर होते हैं तो एक दूसरे को क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेगमेंट है पीए, क्यूबी, आरसी, एसडी, ये चारों सेगमेंट एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये चारों सेगमेंट क्या हो गए एक दूसरे को पैरेलल हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग वही लिखेंगे बच्चों। मैंने जो गिवन है ना थोड़ा अलग लिखा है, स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। तो क्या दिया है हमें, सेक पीए परपेंडिकुलर लाइन एडी, ओके। दूसरा क्या दिया है, सेक क्यूबी, सेक क्यूबी परपेंडिकुलर लाइन एडी। तीसरा है सेक आरसी परपेंडिकुलर लाइन एडी, और फोर्थ वन है एसडी, सेक एसडी परपेंडिकुलर लाइन एडी, ओके। ये चारों सेगमेंट जो है वो एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन, एंड देयरफॉर ये चारों सेगमेंट क्या हो गए पैरेलल हो गए। सेक पीए पैरेलल, सेक क्यूबी पैरेलल, सेक आरसी पैरेलल, सेक एसडी, ये चारों सेगमेंट पैरेलल हो गए। इसका रीजन हम लोग फ्रॉम 1 लिखेंगे। अभी बच्चों इस डायग्राम को देख के हमें पता चलता है कि मुझे यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल ये यूज करने वाले हैं। तो मुझे ये जो 4 लाइन या 4 सेगमेंट पैरेलल है ना उसमें से 3 सेगमेंट यूज करने हैं। तो कौन से 3 सेगमेंट लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू किसका दिया है वो देखो और क्या फाइंड करना है इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है।
तो यहाँ पे देखो पहले मुझे पी क्यू निकालना है। पी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए मैं ये दो लाइन या ये दो सेगमेंट यूज करूंगा। और तीसरा कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो सब का वैल्यू दिया है, लेकिन ये साइड में सिर्फ पीएस का वैल्यू दिया हुआ है। तो पीएस दिया है इसलिए मैं एस डी यूज करूंगा। तो मेरे तीन सेगमेंट कौन से हो गए, एक, दो और ये तीन। इसको पहले मैं यूज नहीं कर रहा हूं। ओके, तो या चार में से वो तीन सेगमेंट नीचे लेता हूं मैं। सेग पी ए पैरेलल, सेग क्यू बी पैरेलल, ये चौथा वाला सेग एच डी। ये चार में से ये तीन सेगमेंट मैंने पैरेलल लिया। रीजन चाहिए तो फ्रॉम टू, यहां से मैंने चार में से तीन लिया। और ट्रांसवर्सल कौन सी लूंगा, ये वाला लाइन और ये लाइन। इस लाइन का नाम मैं पीएस लिख रहा हूं, तो एंड लाइन पीएस एंड लाइन, इस लाइन का नाम एडी लिख देता हूं, लाइन एडी आर ट्रांसवर्सल। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, तीन पैरेलल लाइंस है और दो उसके ट्रांसवर्सल दिया है, तो उससे मुझे रेशियो कौन सा मिलेगा, एस क्यू अपॉन पी क्यू, एस क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। रीजन में क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको रेशियो इसी ऑर्डर में लेना है, ऊपर से नीचे। ओके, क्योंकि मैं इसके बाद कंपोनेंटो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। तो कंपोनेंटो में क्या होता है, न्यूमरेटर तो चेंज हो जाता है, ओके, लेकिन डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा। तो अगर मैं इस ऑर्डर में ले रहा हूँ तो इसमें डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, पी क्यू। तो पी क्यू का तो वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो पी क्यू तो मुझे चाहिए। और इधर ए बी, और ए बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये रेशियो उल्टा लिखूंगा, इसको उल्टा पी क्यू अपॉन क्यू एस, पी क्यू अपॉन क्यू एस, और इधर मैंने ए बी अपॉन बी डी लिख दूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यू एस आया है, तो क्यू एस का वैल्यू ना दिया है ना हमें वो फाइंड करना है। बी डी का तो वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, बी डी मतलब ये दोनों को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्यू एस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो रेशियो है इसी ऑर्डर में ऊपर से नीचे ऐसे ही आपको लेना है। इसके बाद मैं कंपोनेंटो यूज करूंगा। कंपोनेंटो में क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर होता है उसके अंदर ये डिनोमिनेटर ऐड कर देने का, और वापस वो डिनोमिनेटर वैसे ही रख देना है। इधर भी ये जो न्यूमरेटर है उसके अंदर ये डिनोमिनेटर ऐड हो गया और वापस ये डिनोमिनेटर वैसे ही रख दिया। तो अभी यहाँ पे क्यू एस और पी क्यू, ये जो एस क्यू है और ये पी क्यू, इसको अगर मैं प्लस करूंगा, ये दोनों को डायग्राम में देखो, एस क्यू प्लस पी क्यू, अगर ये दोनों सेगमेंट ऐड किया तो मुझे ये पूरा पी एस मिलेगा। और ये नीचे का पी क्यू वैसे ही रख देता हूँ। इधर बी डी और ए बी को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बी डी और ए बी ऐड करूंगा तो ए डी मिल जाएगा, बी डी प्लस ए बी करूंगा तो ए डी मिलूंगा, और ए डी का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या करूँ, ये जो बी डी है ना, बी डी को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, बी डी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। बी डी को मैं बी सी और सी डी में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बी डी को मैं बी सी प्लस सी डी, और ये ए बी को वैसे ही रख देता हूँ, और इधर भी मैं ए बी को डिनोमिनेटर ए बी वैसे। यहाँ पे मैंने प्लस क्यू किया, एस क्यू और पी क्यू को प्लस क्यू किया, क्योंकि एस क्यू और पी क्यू को प्लस करके पी एस मिल रहा है, और पी एस का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड किया। बी डी को ऐड करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बी डी का डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए मैंने बी डी को बी सी और सी डी में दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अभी हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं। पी एस का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 280, पी एस हमारा 280 है। पी क्यू हम लोग को फाइंड करना है, इधर बी सी सी डी ए बी, बी सी का वैल्यू, पी सी का वैल्यू 70 है, सी डी का वैल्यू 80 है, और ए बी का वैल्यू 60 है, और नीचे भी क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये हो जाएगा 280 अपॉन पी क्यू, ये तीनों को प्लस करेंगे, 0 0 0 तो 0 आएगा, 6 + 8 14 + 7 21 अपॉन 60। तो ये 0 0 मैं इधर कट कर देता हूँ, और कैंसिलेशन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में करूँगा। इसको क्रॉस कर देता हूँ, पी क्यू मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 6 × 280,
अब ये 21 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब पी क्यू का वैल्यू 6 मल्टीप्लाइड बाई 280 अपॉन 21। तो ये 7 के टेबल में 7 3 जा 7 4 जा 28 और ये 0 वैसे ही रहेगा। 3 1 जा 3 2 जा। तो अभी मुझे पी क्यू का वैल्यू 2 इंटू 40 करेंगे तो 80 यूनिट्स दिया नहीं है, तो यहाँ पे 80 यूनिट्स लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट वैल्यू मुझे पी क्यू का मिल गया। इतना क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग पी क्यू के बाद क्यू आर फाइंड करते हैं। क्यू आर, तो क्यू आर के लिए ज़्यादा कोई, ये जो 4 लाइन है उसमें से हम लोग क्यू आर फाइंड करने के लिए 1 2 3 ये 3 लाइन में यूज कर रहा हूँ। सेम स्टेप्स लिखेंगे, सिर्फ कंपोनेंट यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा 4th पॉइंट, ओके। 4th पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 लाइन, ये 4 लाइन है ना, 1 2 3 4 पैरेलल, उसमें से ये स्टार्टिंग के 3 लाइन पैरेलल लेते हैं। तो इधर मैं सिमिलरली लिख देता हूँ। सिमिलरली सेक पी ए पैरेलल सेक क्यू बी पैरेलल सेक आर सी, रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड, मतलब ये 3 1 2 3 ये 3 पैरेलल लिया और ट्रांसवर्सल हमारे सेम है। एंड लाइन पी एस एंड लाइन ए डी आर ट्रांसवर्सल, ओके। तो यहाँ पे रेशियो कौन सा मिलेगा, ये 3 लाइन पैरेलल लिया है तो इसमें रेशियो कैसे आएगा। अभी इधर कोई उल्टा पुल्टा कैसे भी रेशियो लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंपोनेंट वगैरह यूज करने वाला नहीं हूँ। तो ये 3 लाइन पैरेलल है तो रेशियो क्या आएगा, ये क्यू आर, ओके, क्यू आर अपॉन पी क्यू आएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू इधर आएगा बी सी अपॉन ए बी। और इसका रीजन हम लोग सेम ये वाला लिखेंगे, थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड their transversal, ओके। तो अभी इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो हमें क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो इसको कंटिन्यू करते हैं ये पॉइंट को। पी पहला कौन है, क्यू आर। क्यू आर को हम लोग को फाइंड करना है। पी क्यू का वैल्यू मुझे कितना मिला 80, बी सी हमें कितना दिया है 70 और ए बी का वैल्यू 60। ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। क्रॉस करूंगा तो क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये क्यू आर आएगा 6 मल्टीप्लाई, उधर जाके उसको डिवाइड करो, 80 मल्टीप्लाई 7 बाय 6। तो 2 से, ये दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा और इधर आएगा 2 4 जा और ये 0 का 0। तो ये क्यू आर का वैल्यू 4 7 जा 28, ओके, 4 7 जा 28 और ये 0 और अपॉन में कौन सा नंबर है 3। बच्चों इसको ऐसे ही रखो, फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्यू आर हो गया। तो अभी हम लोग को तीसरा आंसर फाइंड करना है। पी क्यू मिल गया, क्यू आर मिला, अभी हम लोग ये आर एस निकालना है। तो आर एस को मैं बच्चों एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा, ओके। हम लोग कोई थ्योरम वगैरह यूज करने वाले नहीं है। तो आर एस को मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो ये सबको है ना, ये पी क्यू क्यू आर और ये आर एस, इसको मैं एडिशन में कर लिखता हूँ, पी क्यू क्यू आर आर एस। अगर ये तीनों को प्लस करूंगा तो मुझे पूरा पी एस मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं पी एस को एडिशन में फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये पी एस को एडिशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। अगर ये तीनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा मुझे पी एस मिलेगा। इसका रीजन में ये पॉइंट का ऑर्डर लिखो, पी क्यू आर एस, ये सब पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इसके अंदर वैल्यू डालो, पी क्यू का वैल्यू हमें कितना मिला था 80, क्यू आर कितना मिला है 280/3 और आर एस फाइंड करना है इक्वल टू पी एस का वैल्यू 280। तो अभी ये आर एस इधर रखो, ये दोनों नंबर उधर जाके माइनस करो, तो आर एस इक्वल टू क्या आएगा 280, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला भी प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे,
280 माइनस 80 करेंगे तो 200 आएगा, माइनस ये वाला नंबर 280/3, इनका डिनोमिनेटर इक्वल करो, माइनस प्लस माइनस करते वक्त डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, तो ये क्रॉस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600, माइनस 280 वन जा 280 अपॉन में 3 वन जा क्या आएगा 3, तो इक्वल टू 600 में से 280 गया, ओके, तो कितना बचेगा 320, नीचे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 3 आएगा, तो ये हमारा आर एस का वैल्यू हो गया। देखो पी क्यू का वैल्यू 80 आया, क्यू आर का वैल्यू 280/3 आया और आर एस का वैल्यू 320/3। स्टूडेंट नेक्स्ट सम जो है वो एक्टिविटी है, क्या दिया है देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर से पी एम इज अ मीडियन, रे एम एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड रे एम वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ पी एम आर। तो हमें यहाँ पे ये जो सेक पी एम है ना वो मीडियन दिया है, ओके, सेक पी एम क्या है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स और अपोजिट, वर्टेक्स का अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को मीडियन बोलते हैं। वर्टेक्स और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं मीडियन। तो अगर सेक पीएम मीडियन है, सेक पीएम मीडियन है, इसका मतलब पी क्या है वर्टेक्स है, तो एम क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, किसका मिड पॉइंट क्यू आर का। तो एम अगर क्यू आर का मिड पॉइंट है तो ये एम क्यू और ये एम आर ये दोनों इक्वल है, एम क्यू इक्वल टू एम आर। तो ये वाला पार्ट याद रखो क्योंकि आगे जाके सम में हम लोग को यूज करना है कि एम क्यू और एम आर इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या दिया है रे एम एक्स, रे एम एक्स जो है ना वो एंगल पी एम क्यू का बाइसेक्टर है और रे एम वाई एंगल पी एम आर का बाइसेक्टर है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करने वाले हैं। प्रूव क्या करना है हमें, ये जो एक्स वाई है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर के बीच में जो सेगमेंट आ रहा है एक्स वाई, ये उसके साइड क्यू आर को पैरेलल प्रूव करना है। तो हम लोग ने ऑलरेडी वो थ्योरम किया हुआ है, ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसमें क्या होता है, अगर ट्रायंगल के बीच वाला सेगमेंट ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल प्रूव करना है तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करते हैं। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, अगर ये दो रेशियो, ये वाला रेशियो और ये दो पार्ट का रेशियो, ये दो पार्ट का रेशियो और ये दो पार्ट का रेशियो अगर इक्वल है तो ये वाला जो सेगमेंट है वो इसको पैरेलल आएगा। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इसका रेशियो और पी वाई अपॉन वाई आर इसका रेशियो, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे तो ये वाला सेगमेंट इसको पैरेलल आएगा, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे हम लोग देखो एक्टिविटी क्या दी है, पहला क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये जो एम एक्स है वो एंगल पी एम क्यू का बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, तो ये जो बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है, पी क्यू को, कौन से दो पार्ट में, पी एक्स और एक्स क्यू, तो उसका रेशियो इक्वल आएगा, ओके, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू ये रेशियो इक्वल आएगा किसको, ट्रायंगल के जो रिमेनिंग साइड है, कौन से साइड है, पी एम और एम क्यू, इनके रेशियो को इक्वल आएगा, पी एम अपॉन एम क्यू। रीजन आएगा थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अभी दूसरी साइड ट्रायंगल पी एम आर देखो, पी एम आर, उसमें ये जो एम वाई है वो एंगल पी एम आर का बाइसेक्टर है। तो उससे क्या मिलेगा हमें, ये जो बाइसेक्टर है कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है, पी आर को, कौन से दो पार्ट, पी वाई और वाई आर, तो इनका रेशियो इक्वल आएगा किसको, ये ट्रायंगल की जो रिमेनिंग साइड है ये पी एम और ये एम आर, ओके, इसको इक्वल आएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे पी एम को एम पी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एम पी दिया, तो इधर भी क्या आएगा, एम पी अपॉन एम आर आएगा, एम पी अपॉन एम आर, रीजन सेम आएगा, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये साइड पी आर को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, कौन से दो पार्ट, पी वाई और वाई आर, तो पी वाई और वाई आर का रेशियो इक्वल आएगा किसको, ट्रायंगल के जो रिमेनिंग टू साइड है एम पी और एम आर, एम पी अपॉन एम आर इसको इक्वल आएगा, ओके। रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
तो अभी ये जो दो स्टेटमेंट है इनको कंपेयर करोगे तो दोनों का राइट हैंड साइड देखो, एम पी अपॉन एम क्यू, एम पी अपॉन एम आर, इसमें देखो दोनों का न्यूमरेटर एम पी, ओके, ये इक्वल है, एम पी दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, और दोनों का डिनोमिनेटर एम क्यू और एम आर, तो एम क्यू और एम आर मैंने ऑलरेडी आपको इक्वल करके बताया था, क्योंकि ये जो एम है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, एम क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट, इसका मतलब ये एम क्यू और ये एम आर ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये एम पी अपॉन एम क्यू इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए। रीजन में क्या लिखा है उन्होंने, m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड देयरफॉर nq इक्वल टू एम आर। तो देखो बच्चों, अभी ये जो दो स्टेटमेंट है ये और ये दोनों का राइट हैंड साइड हम लोग ने यहाँ पे इक्वल प्रूव किया, तो अगर ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है अदर साइड वो भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दो राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड कौन सा आएगा, px अपॉन xq इक्वल टू py अपॉन yr, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो अभी ये रेशियो डायग्राम में देखोगे तो कौन सा रेशियो है, देखो px अपॉन xq इक्वल टू py अपॉन yr, तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, इसका मतलब ये जो xy है वो qr को पैरेलल हो गया, और रीजन क्या आएगा उसका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके। तो एकदम सिंपल एक्टिविटी है ये, एकदम सिंपल एक्टिविटी। टेंथ सम, इसके अंदर क्या दिया है देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स, ये जो एंगल बी है उसका बाइसेक्टर बी एक्स है और एंगल सी का बाइसेक्टर सी एक्स है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट एक्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ए बी का वैल्यू 5 है, ए सी का वैल्यू 4 है, और ये जो पूरा है बी सी वो 6 यूनिट दिया हुआ है। तो फाइंड करो ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो बच्चे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, ए वाई बी, इन ट्रायंगल ए वाई बी रे बी एक्स, रे बी एक्स बाइसेक्ट एंगल बी, ओके, ये हमारा गिवन हो गया। तो उससे मुझे कौन सा रेशियो मिलेगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है, ए वाई को, कौन से दो पार्ट, ए एक्स और एक्स वाई, तो उसका रेशियो ए एक्स अपॉन एक्स वाई ये इक्वल आएगा किसको, रिमेनिंग साइड, ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड कौन है, ए बी एंड बी वाई, इसको इक्वल आएगा ए बी अपॉन बी वाई, इसका रीजन आएगा थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए वाई सी, इन ट्रायंगल ए वाई सी रे सी एक्स, ओके, रे सी एक्स बाइसेक्ट एंगल सी, इसका भी रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन, इधर एस लगा, बाइसेक्ट एंगल सी। तो यहाँ पे रे सी एक्स ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है, ए वाई को, कौन से दो पार्ट, ए एक्स और एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये रेशियो इक्वल आएगा। रिमेनिंग साइड कौन है, ए सी एंड सी वाई, ए सी अपॉन सी वाई, इसका भी रीजन सेम आएगा, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों अभी ये दोनों को मुझे कंपेयर करना है, तो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है, ax अपॉन एक्स वाई, ax अपॉन एक्स वाई, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम हो गया। तो ये वाला सम थोड़ा सा अलग है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अगर दो स्टेटमेंट का एक साइड इक्वल होता है तो हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड मतलब दूसरा साइड इक्वल लेते हैं, मतलब ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड सेम लेते हैं, ए बी अपॉन बी वाई इक्वल टू क्या लेते हैं, ए सी अपॉन सी वाई। लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है, सिर्फ दूसरा साइड नहीं लेना है, तो हम लोग को ये वाला साइड की भी जरूरत है क्योंकि मुझे वो फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों को, दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके ज्वाइन करके लिखूंगा। पहला स्टेटमेंट ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये किसको इक्वल है, ए बी अपॉन बी वाई को, राइट। उसके बाद ये ए एक्स अपॉन एक्स वाई ए सी अपॉन सी वाई को भी इक्वल है,
इसका मतलब ये जो तीनों रेशियो है वो इक्वल हो गए, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन बी वाई को भी इक्वल है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई ए सी अपॉन सी वाई को भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो तीन रेशियो है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन बी वाई एंड ए सी अपॉन सी वाई, ये तीनों रेशियो क्या आएंगे, इक्वल लेना है। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी इसके बाद ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो मुझे यहाँ पे इक्वल रेशियो थ्योरम यूज करना है। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने किया है इक्वल रेशियो थ्योरम। इक्वल रेशियो थ्योरम में क्या होता है, ये जो रेशियो इक्वल होते हैं इनको सबको ऐड करके जो नया रेशियो आएगा वो ये सबको इक्वल आएगा। मतलब ये तीन रेशियो इक्वल है, अगर ये तीनों को प्लस करके जो एक नया रेशियो मिलेगा वो रेशियो ये सबको इक्वल आएगा। और ये सबको तीनों के तीनों ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें से कुछ गिने चुने मतलब सिलेक्टेड अगर रेशियो लेना है, जैसे अगर आपको ये पहला और दूसरा लेना है उसको प्लस करना है, या दूसरा और तीसरा उसको प्लस कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड इसको भी प्लस करके जो रेशियो आएगा वो भी इनको इक्वल आएगा। समझ में आ गया। इक्वल रेशियो थ्योरम मतलब क्या होता है, ये सब रेशियो इक्वल है तो ये सब के सब प्लस करो या इसमें से कुछ सिलेक्टेड प्लस करके जो नया रेशियो मिलेगा वो रेशियो ये सबको इक्वल आएगा। तो जैसे प्लस करते हो वैसे माइनस करके भी जो नया रेशियो आता है वो सबको इक्वल आता है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ प्लस करना है और उसमें भी तीनों रेशियो में प्लस नहीं करूंगा, इसमें से सिर्फ ये दो रेशियो में प्लस करूंगा। मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है तो ये वाला रेशियो मैं वैसे ही रख देता हूँ ए एक्स अपॉन एक्स वाई और ये दो रेशियो को प्लस करता हूँ। मतलब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस करना है और डिनोमिनेटर के साथ ऐड हो जाएगा। इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल रेशियो थ्योरम। तो अभी यहाँ पे देखो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, अभी ए बी प्लस ए सी, ए बी 5 दिया हुआ है और ए सी कितना दिया है 4, और इधर बी वाई प्लस सी वाई, डायग्राम देखो बी वाई प्लस सी वाई ये दोनों एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। तो बी वाई और सी वाई ये दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा बी सी मिलता है। तो इधर बी वाई प्लस सी वाई की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, बी सी, और इसका रीजन ये ऑर्डर लिख देना बी डैश वाई डैश सी, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो मैं ये दोनों को प्लस कर सकता हूँ। तो इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 6, कैंसिल 3 का टेबल 3 3 जा 3 2 जा, इसका मतलब ए एक्स अपॉन एक्स वाई का आंसर है 3/2। नेक्स्ट हम देखो बच्चों, गिवन में दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD पैरेलल टू BC, AD और ABC पैरेलल है, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो ट्रायंगल है उनको हम लोग सिमिलर प्रूव करते हैं, बराबर। तो उसके लिए मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। और हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं ट्रेपेजियम में, तो एक तो एंगल टेस्ट या ट्रिपल एंगल। ओके, तो इसमें देखोगे तो ये एडी और बीसी पैरेलल है, और अगर इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। और अगर इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब यहाँ पे तीनों एंगल जो होते हैं, तीनों एंगल का पेयर वो कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन हम लोग टाइम सेव करने के लिए सिर्फ 3 एंगल के बदले 2 एंगल यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग पहले ये दो ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं। फर्स्ट इन ट्रायंगल, पहले ये वाले ट्रायंगल का नाम है एपीडी लिख देता हूँ, एपीडी एंड ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर ए लिखा है, तो ए का करस्पॉन्डेंस कौन आएगा, सी, तो इधर फर्स्ट सी आएगा। सेकेंड पोजीशन पे पी है तो उसका भी करस्पॉन्डेंस पी आएगा, पी का करस्पॉन्डेंस पी है। तो बचा लेटर कौन हो गया, सी पी हो गया, तो लेटर कौन सा बचा है, बी। तो ये इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीपीबी। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों एंगल अल्टरनेट है, ये दो अल्टरनेट है और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो तीन में से मैं कोई भी दो लिख सकता हूँ। तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, ये वाला एंगल। इसका 3 लेटर क्या आएगा, डी ए पी, एंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट।
इसका करस्पॉन्डेंस कौन ये है ना, तो उसका 3 लेटर में नेमिंग क्या आएगा, पी सी बी। पी सी बी रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। ओके, ये जो एंगल ए है और एंगल सी अल्टरनेट है। ए का नेमिंग हम लोग ने डीएपी किया है और सी का नेमिंग पीसीडी किया है, और दूसरे एंगल में ये वर्टिकली अपोजिट यूज कर रहा हूं, इसका नेमिंग आएगा एपीडी। एपीडी कॉन्ग्रेंट, उसका ये आएगा सीपीबी। ओके, सीपीबी रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एपीडी एंड सीपीडी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, एंड देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल एपीडी सिमिलर ट्रायंगल सीपीबी। कौन सा टेस्ट आएगा, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड वही लेंगे जो यहाँ पे हम लोग को शो करना है। तो यहाँ पे एपी दिया है, एपी का करस्पॉन्डेंस कौन आएगा, सीपी। सीपी को उन्होंने पीसी लिखा है, तो मैं यहाँ पे एपी अपॉन पीसी लिख देता हूँ। दूसरा रेशियो पीडी, पीडी का करस्पॉन्डेंस पीबी आएगा, पीबी को उन्होंने बीपी लिखा है, तो पीडी अपॉन बीपी। एपी अपॉन पीसी इक्वल टू पीडी अपॉन बीपी। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अभी इसको सिर्फ अरेंज करो इसके हिसाब से। इधर एपी के नीचे कौन चाहिए, पीडी, तो एपी के नीचे मुझे पीडी चाहिए। यहाँ पे पीडी न्यूमरेटर में है, तो उसको यहाँ पे नीचे लेके आओ। इधर लेके आओगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाला कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर। एपी अपॉन पीडी, इसको इधर लेके आ गया और उसको उधर लेके जाएंगे। ओके, एबीपी ये मैंने अरेंज किया है। वैसे ये जो अरेंजमेंट किया है उसको हम लोग अल्टरनेंडो बोलते हैं। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर के नीचे न्यूमरेटर लिखने का एपी अपॉन पीडी, और डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर पीसी अपॉन पीबी। तो रीजन चाहिए तो यहाँ पे तुम लोग अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर।
तो बच्चों ये प्रॉब्लम सेट का लास्ट सम है और वैसे चैप्टर का भी लास्ट सम है। तो क्या है देखो इसमें, क्वाड्रेटर DEFG इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसके चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है और चारों एंगल राइट एंगल है। ओके, चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है और चारों एंगल भी राइट एंगल है। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है उसका एंगल है 90 डिग्री दिया है। तो हमें प्रूव करना है DE का स्क्वायर, ये जो DE है उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, BD इंटू EC। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने टेक्स्ट बुक में अगर वो क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको हिंट दिया है कि ये सम सॉल्व करने के लिए ये जो दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। लेकिन अगर तुम लोग गिवन इसका डेटा देखोगे गिवन, तो उससे हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल डायरेक्ट सिमिलर प्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि ना उनके दोनों के अंदर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ना साइड के बारे में कुछ दिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग डायरेक्ट सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। तो अभी क्या करेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोग एक तीसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको मैं यूज करूंगा ये दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए। मतलब क्या करूंगा, तो पहले मैं ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसको इसके साथ सिमिलर प्रूव करूंगा, उसके बाद ये बड़े ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर प्रूव करूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये जो ट्रायंगल है वो इसको भी सिमिलर है और इसको भी सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। पहला ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है और पहला ट्रायंगल तीसरे को भी सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है सेकंड और थर्ड, ये एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। फर्स्ट इज सिमिलर टू सेकंड, फर्स्ट इज सिमिलर टू थर्ड। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड आर आल्सो सिमिलर। तो वो वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए पहला हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो क्वाड्रेटर DEFG है, DEFG एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर मतलब उसके चारों साइड इक्वल है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग वो लिख देते हैं, DE इक्वल टू EF इक्वल टू क्या लिखेंगे, GF नहीं तो FG लिखो, इक्वल टू फोर्थ साइड कौन साइड, ये DG लिखता हूं, DG। और रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये उसका रीजन हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहला मैं ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। ये इसका नाम GDB और इसका GDE, ये लीनियर पेयर है। एंगल GDB, अभी लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों अगर प्लस करेंगे तो उनका टोटल कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री होते हैं। GDB प्लस GDE, GDE इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो इसमें से ये GDB वैसे ही रखो, GDB, लेकिन ये GDE इसका वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री दिया नहीं है, लेकिन वो स्क्वायर है तो इसका रीजन लिखो, एंगल GDE इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ अ स्क्वायर करके। ओके, ये जो एंगल GD है वो स्क्वायर का एंगल है, इसलिए उसका वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। एंड देयरफॉर GDB इक्वल टू, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस करो, तो एंगल GDB इक्वल टू कितना आएगा 90 आएगा। ओके, मतलब ये वाला एंगल मुझे 90 मिल गया। तो सिमिलरली हम लोग इसको भी फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल FEC। ओके, सिमिलरली लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिमिलरली एंगल FED, एंगल FED प्लस एंगल FEC इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर। तो उसमें से ये जो FED है इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री, क्योंकि वो स्क्वायर का एंगल है, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसके जैसे ही लिखने का, एंगल FED ये 90 डिग्री है, और क्यों 90 है, तो उसका रीजन है एंगल ऑफ स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करो। देयरफॉर
एंगल एफ ई सी इक्वल टू 180 माइनस 90, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, एंड देयरफॉर एंगल एफ ई सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल भी मुझे कितना मिला, 90 मिला। तो अभी हम लोग पहला क्या करते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को उनका करस्पॉन्डेंस पहले प्रॉपर लिखना है। तो बड़े ट्रायंगल का नाम मैं ए बी सी लिख देता हूँ, ए बी सी, ओके। तो अभी ये छोटे ट्रायंगल का नाम लिखना है। इसमें हम लोग ने फर्स्ट लेटर कौन सा लिया है, ए, ये वाला, वो कितना डिग्री है, 90। तो ये ट्रायंगल में 90 कौन है, ये वाला 90 है। ये छोटे ट्रायंगल में 90 कौन है, ये, तो उसका लेटर कौन सा है, डी। तो हम लोग लिखेंगे डी। उसके बाद इसका सेकंड लेटर बी है, ट्रायंगल एबीसी का सेकंड लेटर बी है। तो तुम लोग अगर ये छोटा ट्रायंगल देखोगे तो ये जीडीबी, इसमें भी एंगल बी आता है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर भी एंगल बी आता है, ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी आता है, इसलिए बी का करस्पॉन्डेंस बी आएगा। तो डी बी हो गया, डी और बी हो गया, तो बचा लेटर कौन, जी। समझ में आ गया। वापस देखो, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, इसलिए इसके अंदर 90 कौन है, ये वाला एंगल, प्रूव किया है ना अभी, तो ये डी आएगा, तो ए के साथ डी आएगा। उसके बाद ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये एंगल बी आता है, वैसे ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी आता है, इसलिए बी का करस्पॉन्डेंस बी आएगा। और बचा लेटर अभी जी, तो डी बी जी। तो अभी ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए, इसका एंगल ए मतलब बी ए सी, ओके, 3 लेटर यूज कर रहा हूं, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट। अभी ये जो एंगल ए क्या था, 90 था ना, तो उसका कौन आ रहा है इधर 90, जी डी बी, जी डी बी। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। वापस देखो, ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना, उसमें एंगल ए 90 है, तो ए को हम लोगों ने क्या लिखा है, बी ए सी लिखा। तो वैसे ही ये वाले ट्रायंगल में 90 कौन है, ये वाला एंगल, तो उसका नाम क्या है, जी डी बी। जी डी बी हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ना, जी डी बी 90, तो जी डी बी। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ईच 90 डिग्री। अभी दूसरा ट्रायंगल एबीसी, ये जो है उसके अंदर एंगल बी आता है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी आता है, और ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी आता है, तो इसका मतलब एंगल बी कॉमन एंगल हो गया। तो अभी ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल बी, अगर आपको सिंगल लेटर लिखना है तो सिंगल लेटर लिखो, बी कॉन्ग्रुएंस टू बी। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। लेकिन यहाँ पे 3 लेटर यूज किया है, इसलिए ज्यादा करके यहाँ पे भी 3 लेटर यूज करने की कोशिश करो। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है ना, उसका 3 लेटर क्या आएगा, नेम ए बी सी करके आएगा, ओके। 3 लेटर में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी। और ये वाले ट्रायंगल में बी अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, जी बी डी, नहीं तो डी बी जी करके, जी बी डी, ओके। सो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीबीजी, कौन सा टेस्ट हो गया, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अभी हम लोग सेम, जैसा अभी हमें बड़ा ट्रायंगल के साथ इसको सिमिलर प्रूव किया, वैसे ये बड़े वाले के साथ इसको सिमिलर प्रूव करेंगे, ओके। तो ये मैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, अभी ये 5th पॉइंट हो गया। तो अभी 6th पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें फर्स्ट लेटर ए लिया है, वो जो 90 है, इसमें 90 कौन है, ई है, तो इधर ई पहले आएगा। उसके बाद ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल सी आता है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल सी आता है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी आता है, इसका मतलब सी के साथ कौन आने वाला है, सी। इधर सी 3rd पोजीशन पे है, तो इधर भी सी को क्या लिखना है, 3rd पोजीशन। तो अभी जो बचा लेटर है ई और सी हो गया, ई और सी, बचा लेटर कौन, एफ, तो उसको ये मिडल में डाल देना।
एंगल ए 90 है, ई 90 है, इसलिए ये फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट है। एंगल सी कॉमन है, इधर सी थर्ड पोजीशन पे है, तो इधर भी सी थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो जो बचा लेटर है वो सेकंड पोजीशन पे डाल देना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल ए 90 है बड़े वाले में, और छोटे वाले में एंगल ई 90 है, तो 3 लेटर यूज करना है। ए को हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए सी, और इसका 90 वाला ये वाला एंगल है एफ ई सी, एफ ई सी, एफ ई सी। रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा बोला था, एंगल सी, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बड़े वाले में एंगल सी का नाम क्या लिखेंगे, ए सी बी, ए सी बी। और ये छोटे ट्रायंगल में सी का नाम क्या लिखेंगे, एफ सी ई लिखो, नहीं तो ई सी एफ करके लिखो, एफ सी ई। रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। इतना हो गया, तो 7 पॉइंट आएगा। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईएफसी। रीजन क्या आएगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतना हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो स्टेटमेंट है उसको कंपेयर करते हैं। ओके, देखो इधर क्या प्रूव किया है, एबीसी सिमिलर किसको है, डीबीजी को, और इधर क्या है, एबीसी सिमिलर कौन है, ईएफसी। इसका मतलब इधर एबीसी सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल डीबीजी सिमिलर ट्रायंगल ईएफसी। रीजन लिखने का फ्रॉम 5 and 7, फ्रॉम 5 and 7। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। अभी करस्पॉन्डिंग साइड कौन से लोगे, यहाँ पे जो दिख रहा है ना वही यूज करो। इधर कौन है पहला, बीडी, बीडी मतलब ये वाला फर्स्ट और सेकंड बीडी, तो इधर कौन आएगा, ईएफ आएगा। ओके, ईएफ नहीं तो एफ ई, जैसा लिखना है तुमसे। दूसरा कौन सा है, ईसी। इधर देखो ईसी फर्स्ट और थर्ड है, तो इधर फर्स्ट और थर्ड कौन है, डीजी। डीजी लिखो या जीडी लिखो। ओके, जीडी, तो इधर कौन आएगा, ईसी। ओके, वापस देखो इधर बीडी है ना, तो इधर बीडी फर्स्ट सेकंड है, तो इधर कौन आएगा, ईएफ आएगा। और दूसरा ईसी, ई और सी फर्स्ट और थर्ड है, तो इधर कौन है, डीजी। डीजी को मैंने जीडी लिखा है। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बीडी और ईसी, बीडी और ईसी को छोड़ के ये दोनों को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। ये कौन सा है, ईएफ, ईएफ। अभी फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने क्या लिखा था, चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर के चारों साइड क्या है, इक्वल। तो मैं ये ईएफ जो है ना, ईएफ उसके जगह पे डी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इधर डी चाहिए। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, बीडी वैसे ही रखेंगे, और ये जो ईएफ है उसके जगह पे मैं ये डी लिख देता हूँ। और ये जो जीडी है, जीडी, इसके जगह पे भी मैं डी लिख देता हूँ, क्योंकि वो साइड्स ऑफ स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर का साइड है, ये भी स्क्वायर का साइड है, तो ये दोनों के जगह पे मैंने ये डी जो है ना वो डाल दिया, और ये इसी हम लोग इधर रख देंगे। रीजन में लिखूंगा फ्रॉम 1। फर्स्ट पॉइंट में मैंने चारों साइड इक्वल ऑलरेडी प्रूव करके रखे हैं। तो अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, तो d इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, बी डी मल्टीप्लाइड बाय ई सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, ये खत्म हो रहा है। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।